बात चल रही है उन अध्यात्म सूत्रों की जो हमें इस बहुत से पार लगाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उन्हीं के माध्यम से आत्मा परमात्मा बन पाता है, क्योंकि अप्पा सुपरमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन जिस प्रकार से एक अज्ञानी कांच के जो रत्न हैं उन रत्नों को कांच का टुकड़ा मानकर फेंकता रहता है, इधर उधर खेलता रहता है, जब उसको भान होता है नहीं ये तो बेशकीमती हीरा है, कोहिनूर हीरा है, ये मनुष्य जन्म जो मिला है, इस मनुष्य जन्म में ही यह हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की शक्ति विद्यमान है और अन्यत्र कहीं नहीं है। 4 गतियों और 84 लाख योनियों में अनादि से भटकन चल ही रही है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं जाने से हम फिर वापस वही पुनर्मूष को भाव फिर से वहीं की वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से शुरू हुए थे। इसलिए पिछले विगत दिनों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इसी इष्टोपदेश ग्रंथ के माध्यम से हमें उन आश्रव और बंध तत्व से परिचय कराया कि दिन भर 24 घंटे में तू शरीर के प्रति कितना जागृत रहता है और आत्मा की ओर कितना दृष्टि कर पाता है। दिन भर में अपन अपना स्वयं ही एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, तो पता लग जाएगा कि हम सुबह से शाम तक केवल मात्र इस शरीर के ही गुण गाते रहते हैं। उस आत्मा की ओर केवल मात्र थोड़ी देर जब प्रभु चरणों में या गुरु सन्निधि में बैठते हैं तो ध्यान जा पाता है। ऐसा ही यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि केवल मात्र जान लिया उतने से भी नहीं, तुम्हें संवर और निर्जरा तत्व को भी पहचानना पड़ेगा। जब तक संवर और 7 तत्वों के श्रद्धान का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, अलग से सम्यक दर्शन कुछ नहीं। 7 तत्वों पर अकाट्य श्रद्धान हो जाए, देव गुरु और शास्त्र पर अकाट्य श्रद्धान हो जाए, मेरी आत्मा क्या है और पर की आत्मा क्या है, स्व पर विवेक क्या है, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन के माध्यम से ही हम आज तक जो मटके उल्टे रखे थे, है ना, तो कुछ उसमें आने का काम ही नहीं है, सीधा करना होगा। दृष्टि को यदि बदल लिया तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज जो कारिका अपन ले रहे हैं, इस कारिका में आचार्य भगवान खुद कह रहे हैं कि अध्यात्म का क्या प्रभाव पड़ता है और उस अध्यात्म से तुझे क्या लाभ हो सकता है। देखिए कारिका। परिसाहाद्य विज्ञान दास्रवस्य निरोधिनी जायते ध्यात्म योगेन कर्मणा मासु निर्जरा। आसु कर्मणाम निर्जरा, आसु यानी शीघ्र झटिति अचिरेण कालेन। आचार्य कुंद भगवान कहते हैं न, कर्मों की निर्जरा यूं चुटकी बजाते ही हो जाएगी अगर तू इस अध्यात्म को अपना लेगा तो। परिसाहाद्य विज्ञाना, इन परिसाहादियों को लेने से, अपनाने से, इनके धारण करने से आश्रव से निरोधिनी, आश्रव का निरोध हो जाता है। और जायते अध्यात्म योगी ने, अध्यात्म योगी बन जाते हैं। और कर्मों की निर्जरा तो शीघ्रता से हो जाती है। 2 शब्द आते हैं ना, एक तो शारीरिक योगी और एक अध्यात्म योगी, है ना। सच में जो अध्यात्म यानी अपनी आत्मा के अंदर ही आत्मा की ओर ही दृष्टिपात करते हैं वो ही योगी कहलाते हैं। ये बाहर में जो योगा चलने लगा है ना, आजकल तो बहुत प्रचार हो गया इसका, तो ये हमारे
तन को और मन को, यानी शरीर और मन पर तो प्रभाव डाल देंगे, लेकिन आत्मा की ओर उनकी कोई दृष्टि नहीं रहती, बल्कि और एक नीचे की कदम चले जाएं अभी वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति की ओर। तो सुन रहे हो आदि, आजकल जिम का जमाना आ गया है ना, जिम का जमाना आ गया है, वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। योग को तो कथनचित अष्टांग योग पातंजलि का जो योग है, या ज्ञानार्णवकार ने भी उसको याद किया कि शरीर स्वस्थ रहेगा तभी उस आत्मा की आराधना कर पाएंगे। विगत दिनों में अपन ने 20-22 कारिकाओं में यह देखा भी अपन ने, लेकिन वर्तमान में जो ये जिम का जो कंसेप्ट है, ये हमारा कंसेप्ट नहीं है। जिम में श्वास प्रश्वास का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन योग में श्वास लेने और छोड़ने का ध्यान रखा जाता है। उसमें शरीर तो आपका स्थूल हो जाएगा, खूब मोटे मोटे दिखेंगे, लेकिन आप कोई काम के नहीं बचेंगे। आपसे एक अपना कप प्लेट भी उठा के रखने की कैपेसिटी, इतने लेजी बन जाएंगे कि कुछ भी नहीं आप करने के योग्य ही नहीं रहेंगे। और जब अंतिम समय होता है तब तो पूछो ही मत उन लोगों का। गामा पहलवान था, अपने हाथ से अपने शरीर पे बैठी हुई मक्खी को उड़ाने में भी सक्षम नहीं रह पाया, ऐसी हालत हो गई। शरीर पूरा बर्बाद हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए कभी भी जिम को ज्वाइन नहीं करना। हाँ, शरीर को यदि स्वस्थ रखना है तो आप योग करें। योग के माध्यम से शरीर और मन स्वस्थ होगा, और जब ये दोनों स्वस्थ होंगे तो आपका आत्मा की ओर ध्यान लगाने के लिए या आसन लगाने के लिए प्राणायाम आदि जो बताए गए हैं उनके माध्यम से 8 अष्टांग योग होते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं योग के। सबसे पहले यम और नियम बताया है। पहले क्या? आजीवन त्याग करो काय का, जो हमारे लिए खतरनाक है। बिल्कुल लाल बत्ती की लाइट दिखते ही गाड़ी पर ब्रेक लग जाता है, लेकिन यहाँ कोई ब्रेक नहीं लग रहे। कौन कौन चीजें, फास्ट फूड जंक फूड, ये सब ये लाल बत्ती की लाइनें हैं आजीवन त्याग करनी। अभी प्रातःकाल ही हम उधर गए निर्वर्त होने, तो वहां पर 2 व्यक्ति मिले मंदिर के लिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही धीरे से उनसे जो साथ चलने वाले बोले कि भगवान के चरण छू लो, भगवान आए हैं। जैसे ही चरण छूने लगे तो धीरे से हमने कहा ऐसे इशारा करके, तो बाजू वालों ने, उन लोगों ने बोला जो हमारे साथ में लोग थे, क्यों अंडा मांस मछली और शराब? नहीं महाराज, अभी तक लेते थे, लेकिन आज से आजीवन त्याग। दोनों महानुभावों ने आज से आजीवन त्याग, मतलब अब छू लो आराम से अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ये है, तो ये निश्चित रूप से धीरे 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 शरीर को साधना के लिए तैयार करना है, तो यम और नियम इनका भी ध्यान रखना होगा। ये गाथा ऐसी कारिका है कि चाहे तो 1 आध महीना तो इसमें निकाल सकते हैं। इसमें जितने शब्द हैं एक एक चाहे परिसरों पे बोले, है ना, विज्ञान, फिर आश्रवस्य आश्रव तत्व है, निरोधनी आश्रव निरोधनी हो गया, फिर अध्यात्म योगी कर्मणाम आसु निर्जरा, है ना, निर्जरा तत्व। तो निर्जरा तत्व को प्राप्त कर, क्या हो गया, निर्जरा तत्व को प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें आश्रव और बंध तत्व को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, अन्यथा नाव तो डूब ही रही है। गई भैंस पानी में बोलते हैं ना, तो ऐसे ही नाव में यदि पानी आता ही रहेगा तो संवर और निर्जरा नहीं करेंगे तो कैसे उस मुक्ति की ओर अपन बात कर पाएंगे। बंधुओं, यह हमारे लिए जरूरी है कि किस प्रकार से हम उस अध्यात्म की ओर दृष्टि रखें। उस अध्यात्म की ओर दृष्टि रखी सीता ने, अंजना ने। पुराण पुरुषों को देखो, महिलाओं को देख लो, पुरुषों को नहीं देखना है तो, है ना। महिलाएं भी, हाँ, लेडीज फर्स्ट का जमाना बोलते हैं, तो वो अपने आप को कभी दोषी नहीं मानी। उसने हमेशा यही बोला कि नहीं, मेरे कर्म में ही ऐसा था। ब्याह के आई, ज्योतिषियों ने, अच्छे अच्छे गुरु वशिष्ठ जिनके गुरु थे रामचंद्र जी के, क्या वो कुंडली देखना नहीं जानते थे क्या? बोलो, ऐसा मुहूर्त सोधा जो सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन जैसे ही घर में पांव रखा
तो बस जाओ वन की ओर। और वो भी देखो होता क्या है, जिसकी मति अच्छी होती है या बुद्धि अच्छी होती है, आप लोग महाराज को ऐसा सोचते हैं, हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। हाँ, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है वो संसार मार्ग से उल्टा ही सोचो, उल्टा सोचेंगे। हमारा अंतराय जैसे ही हुआ तुरंत हमारे मन में क्या आएगा, चलो एक अवसर प्राप्त हुआ कर्म निर्जरा का, एक अवसर प्राप्त हुआ कर्म, आप रोएंगे धोएंगे करेंगे, आपका भी वो कर्म निर्जरा का है, लेकिन कर्मों की निर्जरा का अवसर प्राप्त करना तो उसमें रोना धोना नहीं है। रो के भोगेंगे तो और हंस के भोगेंगे तो, दोनों में कर्मों की निर्जरा, वहां रोने में भी उसकी सरावट की है, लेकिन यहां पर हम यदि ये रोने रोएंगे धोएंगे, अरे कैसा है सरावट को, दिखता भी नहीं, इतना बड़ा बाल दे दिया, छोटा मोटा भी नहीं, 1 आध इंच का होता तो काम चल जाता, तो क्या करेंगे, और नए कर्म को बांध लेंगे ना, नए कर्मों को बांध लेंगे। इस तरह का होता है, ये होता है ऐसा। तो इसलिए इन चीजों को यदि अध्यात्म योगी बनना है तो इन चीजों से उपरत होना है। हर चीज में स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना फलम पुरा। ये आता है, अपन उसमें पढ़ते हैं सामायिक पाठ में, प्रतिदिन 3 बार पढ़ लेते हैं, लेकिन ये टेप रिकॉर्डर की तरह पढ़ लेते हैं। इसलिए अपने आप को सुरक्षित या आगे बढ़ाना है या कर्मों की निर्जरा करना है तो अध्यात्म की ओर बार बार दृष्टि, आचार्य श्री जी की ये खास बात है, वो जो है ना, मतलब अपनी दृष्टि में हमेशा यही रखेंगे अध्यात्म। वो मनोरंजन भी कराएंगे ना, हम लोगों को बोलते हैं देखो हंसाओ और हंसो, लेकिन उसमें अध्यात्म देखो। हम लोग क्या बोलते हैं, हंसना और हंसाना बुरा नहीं है, लेकिन उस हंसने और हंसाने में भी फुहड़ता नहीं होनी चाहिए, है ना, या कर्म बंध का साधन नहीं होना चाहिए, अपनी आत्मा की ओर दृष्टि उसमें भी होनी चाहिए। और आचार्य श्री जी उसमें से भी अध्यात्म निकाल लेते हैं। आप देख लीजिए, वो खूब हंसाते हैं। जब भी हम लोग स्वाध्याय कराते हैं और एक जब श्रावक लोग नहीं रहते हैं तो इतना हंसाएंगे कि पेट में दर्द हो जाए, लेकिन उस हंसाने में भी एक ही दृष्टि उनकी रहेगी कि एक तो ये स्वस्थ रहे ये लोग, और दूसरा मस्त रहे, है ना। वो मस्त रहने का मतलब है अध्यात्म की ओर दृष्टि रखेंगे। आचार्य श्री जी तो परिश्रम को सहन करते हैं और कराते हैं। वो तो सर्दी में कहाँ जाते हैं, बोलो, अमरकंटक, और गर्मी में महाराज जी सुनाते हैं ना संस्मरण कि गर्मी में कुंडलपुर, जहां पर रात में भी लू चलती है, दिन में नहीं। दिन में तो चलती है, रात में भी गर्म हवा चल रही है, बिल्कुल थपेड़े आ रहे हैं, ना आप बाहर सो सकते हो और ना भीतर सो सकते हो, ऐसी। तो ये होते परिसाहाद्य विज्ञान, परिसरों की ओर जो दृष्टि रखेगा वही अध्यात्म की ओर दृष्टि रख पाएगा, अन्यथा वो दृष्टि नहीं रख पाएगा, नहीं रख पाएगा। जब हम अनुकूलता में बैठ जाएंगे तो ऊँगेंगे। सर्दी के मौसम में थोड़ी सी गर्मी मिलते ही झपकी आना शुरू हो जाएगी। गर्मी के मौसम में अच्छा वेंटिलेशन पे बैठ गए तो झपकी आना शुरू हो जाएगी। कब लुढ़क जाए कोई पता नहीं है। बहुत सारा होता है, एक जो परिसरों को परिसाहात असमंतात, मतलब यानी इसमें पढ़ते हैं प्रतिक्रमण में कि परिसरों को सहने वाला सामने अपनी छाती कर देता है कि ले चला, तुम तो कितना चला सकता है। जैसे गोली चलाता ना, युद्ध में होता है ना कि गोली चला मेरे सामने, तुम तो मारना चाहता है। तो ऐसा परिसरों को उपसर्ग तो दूसरे करते हैं, लेकिन परिसह सहते हैं, जिसके अच्छे परिणाम होंगे, खुद चला के सहते हैं। आज प्रातः काल ही हमने जब अभी जीव कांड का स्वाध्याय चल रहा था, उसमें शुक्ल लेस्या के वर्णन में आया था कि शुक्ल लेस्या जो होती है वो उसी की होती है जो इस तरह से आनंद के साथ में, जोशिता उत्साह के साथ में उनको करेंगे। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने भी तत्वार सूत्र में परिसो वहां बोला ने, परिसों को सहन करने के लिए कि मार्गत्वान निर्जरार्थम परिसोडव्या
परिसाहा, मार्ग से च्युत न हो इसलिए, और परिसों को निर्जरार्थम, निर्जरा हो इस भावना से वो परिसों को सहन करते हैं। किसी के द्वारा किए नहीं, वो स्वयं खुद खड़े हो जाएंगे बाहर जाके। सर्दी के मौसम में भी ग्रीष्म काल में 8 बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं, तथा शिशिर हेमंत काल में बाहर भू पर सोते हैं। वंद साधु ये वंदन करता, दुर्लभ दर्शन होते हैं। हाँ, दुर्लभ दर्शन हो, ऐसे दुर्लभता होती है, ऐसे यानी परिसरों को सहन करना, अपना अपन सहन करें। घर गृहस्थी में भी हम जितनी भूमिका हो, आपको बताएं जो हमारे साथ में ब्रह्मचारी जी रहते थे, शांतिलाल जी बाबा जी, किस प्रकार से देखो, अभी सीता वगैरह का उदाहरण मैंने बताया, जैसे ये पंचम काल में भी कि हरनिया हो गया, और रांची में अग्रवाल नर्सिंग होम अभी भी है, और डॉक्टर आलोक अग्रवाल अभी है। डॉक्टर आलोक अग्रवाल के पास में जाके पूछ लेना कि आपने कोई शांति कुमार जी या शांति बाबा जी का ऑपरेशन किया था क्या? वो बोलते हैं तुम बेहोशी का इंजेक्शन मुझे नहीं लगाएगा, तुम ऑपरेशन करो, मैं देखूंगा। जब उस तरफ दृष्टि जाती नहीं और हम अध्यात्म में लीन हो जाते हैं तो दर्द भी महसूस नहीं होता। वो सुनाया था ना कि बेटा उस समय मैं भगवान के साथ था और अब तेरे साथ में। मच्छर जब काटा था उसको, वो वाला, तो ऐसा ही होता है जब हम प्रभु से नाता जोड़ लेते हैं तो ये बाहर के चाहे आपका शरीर को काट भी दिया है तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जब हम प्रभु से नाता तोड़ देते हैं तो एक छोटा सा मच्छर भी हमें तिल मिला देता है। छोटा सा मच्छर भी, वो पिक्चर में फिल्म में आता है ना, एक मच्छर सारे लोगों को हिला के रख देता है, सारे लोगों को हिला के रख देता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि इस शरीर पर है, नश्वर शरीर पर है, इसलिए इस नश्वर शरीर से दृष्टि अपन हटाएं। आचार्य भगवान इस कारिका का पद्यानुवाद इन शब्दों में कर रहे हैं। योगी जन अध्यात्म योग से चेतन में आबाद रहे, मनोयोग को वचन योग को काय योग को साध रहे, परिसहों को उपसर्गों को सहते विचलित कब होते, कर्म निर्जरा आश्रव रोधक संवर प्रचलित सब होते। संवर और निर्जरा करना चाहते हैं तो इन आश्रव और बंध से बचना होगा और परिसहों और उपसर्गों को सहना होगा समता के साथ में। समता को धारने वाले, अभी भजनकार भजन सुनाने थे ना पूजा में, कि समता को जो धारेंगे वही परिसय। हे मुनिवर धन्य हो तुम कितना परिसय, ये भी भजनकार गाते हैं। तो इसलिए इन परिसयों से डरना नहीं है, समता के साथ में सहन करना है, तभी हमारी दृष्टि उस आत्मा की ओर जाएगी और हम अध्यात्म योगी बन पाएंगे। आप भी अध्यात्म योगी बने और हम भी और अपने आप में उत्तरोत्तर वृद्धि करें। इन्हीं परम पुनीत भावनाओं के साथ में समय हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की